मार्च 11। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है संगीतात्मक औषधि, कस्टन हॉलमबर्ग की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला सामुएल अध्याय 16 14 से 23 वचन तक। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वह किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलेहम वासी ईशो के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ ईशो के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब ईशो ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने ईशो के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पे चढ़ता था तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्टात्मा उसमें से हट जाता था। मुख्य वचन पहला सामुएल अध्याय 16 वचन 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। जब 5 साल की बेल्ला को अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसके इलाज के हिस्से के रूप में उसे संगीत चिकित्सा दी गई। बहुत से लोगों ने मनस्थिति पर संगीत के शक्तिशाली प्रभाव का अनुभव किया है, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों है। लेकिन शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक रोग विषयक लाभ का प्रमाण प्रस्तुत किया है। बेल्ला जैसे कैंसर रोगियों और पार्किंसन रोग, डिमेंशिया और गहरा आघात से पीड़ित लोगों के लिए अब संगीत इलाज के तौर पर दिया जा रहा है। जब राजा शाऊल पीड़ा अनुभव कर रहा था तो उसने संगीत उपचार की तलाश की। उसके परिचारकों ने उसमें शांति की कमी देखी और सुझाव दिया कि वह किसी को उसके लिए वीणा बजाने के लिए इस आशा में खोजें कि वह अच्छा हो जाए। उन्होंने यीशु के पुत्र दाऊद को बुलवाया और शाऊल उससे प्रसन्न हुआ और उससे विनती की कि वह सेवा में बना रहे। दाऊद ने शाऊल के अशांति के क्षणों में उसके लिए वीणा बजाया, जिससे उसे उसकी पीड़ा से राहत मिली। हम शायद जिसे केवल वैज्ञानिक रूप से ही खोज रहे हों, वह परमेश्वर पहले ही जानता है कि संगीत हमें कैसे प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हमारे शरीर और संगीत दोनों के रचयिता और सृष्टिकर्ता के रूप में उसने हमारे स्वास्थ्य के लिए एक नुस्खा प्रदान किया जो सभी के लिए सरलता से उपलब्ध है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस युग में रहते हों या डॉक्टर के पास जाना कितना आसान ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जब सुनने का कोई तरीका नहीं, तब भी हम अपने आनंद और संघर्ष के बीच में परमेश्वर के लिए गा सकते हैं, अपना खुद का संगीत बना सकते हैं। जरा सोचें, परमेश्वर ने आपको आराम पहुंचाने के लिए संगीत का उपयोग कैसे किया है। आप किस प्रकार से किसी के लिए संगीत ला सकते हैं, जैसा दाऊद ने शाऊल के लिए लाया था।
आए हम प्रार्थना करें। हे पिता, संगीत रचने के लिए और संघर्ष के समय में मेरे हृदय और मस्तिष्क को शांत करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।